कहाँ लेके आएंगे? पाकिस्तान में। ये कह तो रहे वो कश्मीर तो हिंदुस्तान का है, वहाँ धारा 300 क्या, धारा 300 का बाप भी नहीं आ सकता। 307 का धारा 307 हटा गया है। अब कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग हो गया है। अगर ये किसी को उससे तकलीफ होती है तो उसका DNA टेस्ट करना चाहिए। इस देश का कोई भी राष्ट्रभक्त ये नहीं कहेगा कि धारा 370 वापस कश्मीर में लाना चाहिए या 35A लाना चाहिए। अब तो केंद्र सरकार ने कश्मीर में जो व्यापारी है, जो उद्योजक है, उनको भी ज़मीन खरीदने के लिए परमिशन दिया है। उसका मतलब है अब कश्मीर में देश से किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ ज़मीन खरीद कर सकती है और अपना व्यापार उद्योग कर सकते हैं। अब वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ के लोग फिनेंशियली स्ट्रांग हो गए, वहाँ के लोग हिंदुस्तान की मुख्य धारा में आएंगे। जो लोग ये नहीं चाहते हैं, मुझे लगता है उनका पाकिस्तान से कोई रिश्ता हो सकता है। सर, मराठीमध्ये आज आखिरी चरण का मतदान होना है और मतदान भी हो रहा है। तेजस्वी यादव से उम्मीदें हैं आपको? तेजस्वी यादव से ही उम्मीदें हैं। जिस तरह का माहौल मैं बिहार में देख रहा हूँ, 20 साल में इस प्रकार का एक तूफान, खास करके युवाओं में एक बदलाव की उम्मीद, परिवर्तन की आस मैं देख रहा हूँ। और बार बार कैंपेन में जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, ऐसे बहुत से देश में ऐसे विभाग है, वहाँ जंगल राज चल रहा है। नीतीश जी कह रहे हैं मेरा आखिरी चुनाव है। देखिए, नीतीश जी बहुत बड़े नेता है। हाँ। नीतीश जी अपनी पारी खेल चुके हैं। नीतीश जी के साथ हमारा हमेशा आदर रहा, रिस्पेक्ट रहा। अगर कोई नेता कहता है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है तो उनको सम्मान के साथ विदाई देनी चाहिए। मुझे लगता है बिहार की जनता इस विदाई का मौके का इंतज़ार कर रही थी। ये चुनाव में उनको जनता रिटायर कर देंगे। सर, जिस तरीके से अमेरिका में नतीजे आए हैं, आपको लग रहा है हिंदुस्तान में वो मुमकिन है? हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो विश्व की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। जो तमाशा मैं अमेरिका में देख रहा हूँ, इतने बड़े राष्ट्र में, इस प्रकार का तमाशा कभी भी हिंदुस्तान में नहीं होगा। इंदिरा गांधी जैसी एक सबसे बड़ी इस देश की नेता, मजबूत नेता, चुनाव हारने के बाद 10 मिनट में त्यागपत्र देकर अपने घर चली गई। और भी बड़े बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सदन में बहुमत का जो उनका अब रेजोल्यूशन था वो हारने के बाद चले गए। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो बहुत ही परिपक्व और मैच्योर है। ट्रंप की बौखलाहट पे क्या कहेंगे? वो तो होता है, वो तो होता है। ट्रंप जैसी व्यक्ति से हम यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी विश्व के नेता नहीं बन पाए, न अमेरिका के नेता बन पाए। तो ऐसे लोगों से ये उम्मीद हम कर सकते हैं, हारने के बाद भी जो अपनी खुर्ची नहीं छोड़ना चाहते, उसे सबसे बड़ा खतरा विश्व को होता है। सर, अमेरिकेप्रमाणे परिस्थिती भारतात येऊ शकते असं वाटतं का सध्याची परिस्थिती? मला असं अजिबात वाटत नाही। या देशाची जनता जी आहे ती अत्यंत जागरूक आहे, सुजाण आहे, सावधान असते। या देशामध्ये सुद्धा अनेकदा शांतपणे सत्तांतर झालेले आहेत। जसं मी आपल्याला सांगितलं की इंदिरा गांधी इतक्या मजबूत नेत्या होत्या या देशाच्या, आणि नंतर त्या निवडणूक हरल्या। लोकांना वाटलं त्या सत्ता सोडणार नाही, पण निवडणुकीचा निकाल येताच त्यांनी ताबडतोब आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन त्या परत जनतेमध्ये गेल्या। अटल बिहारी वाजपेयी सुद्धा संसदेमध्ये विश्वासदर्शक ठरावावर जेव्हा त्यांचा पराभव झाला तेव्हाही त्यांनी राजीनामा दिला। अनेक या देशाचे प्रमुख नेते त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावतात। याचं कारण जनतेची भीती त्यांना आहे, आणि ही लोकशाही खरोखर आपली अत्यंत जागरूक आणि सुजाण लोकशाही आहे। सर, फारुख अब्दुल्ला म्हणतात की 370 कलम मी पुन्हा आणेन। कदाचित
ते काश्मीरातून त्यांना बाहेर पडून पाकिस्तानात जाऊन त्यांना एखाद्या प्रांतामध्ये 370 कलम लावायचा असेल, या देशाच्या केंद्र सरकारनं, या देशाच्या संसदेनं, जी सर्वोच्च संसद आहे, 370 कलम 35A हे दोन्ही अत्यंत विघातक कलम काश्मीरमधून हटवून काश्मीरला खऱ्या अर्थानं या देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील केलं आहे. आता या देशातली किंवा जगातली कोणतीच शक्ती पुन्हा 370 कलम किंवा 35A कलम काश्मीरमध्ये आणू शकणार नाही. सर उर्मिलाला एकूण जर बॅकडोर एंट्री बघितलं देतात का तर शिवसेनेमध्ये? गोध्रा प्रकरणामध्ये जो संयम भाजपने दाखवला होता, आता अर्णब प्रकरणामध्ये तो संयम भाजप आमच्यासाठी तो विषय संपलेला आहे. सर मराठा क्रांती मोर्चाबद्दल काय सांगणार? मला माहिती. नावासंदर्भात राज्यपाल एक अटकटी किंवा रेड सिग्नल देऊ शकता असं वाटतं तुम्हाला? महाराष्ट्राचं सरकार जे आहे, ठाकरे सरकार, हे लोकशाही मार्गानं घटनात्मक संपूर्ण कायद्याचा आधार घेऊन सत्तेवरती आलं आहे. घटनात्मक सरकार आहे. राज्यपाल हे या राज्याच्या घटनेचे प्रमुख आहेत, घटनात्मक प्रमुख आहेत. राज्यपालांचं जे मत आहे त्या मताची आदर आम्ही नेहमी करतो, पण शेवटी कॅबिनेटचा जो फैसला असतो, जो घटनेने दिलेला अधिकार आहे, त्याचं पालन राज्यपालांना करावं लागतं. तो निर्णय त्यांना स्वीकारावा लागतो. आणि हे सरकार जे आहे यांनी कधीही घटनाबाह्य काम केलं नाही आणि करणार नाही. कॅबिनेटनं जी यादी पाठवली आहे ती घटनेच्या चौकटीत राहूनच पाठवलेली आहे. सर जो सूची दी गई है उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है एमएलसी को लेकर के? हमारी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? सब पॉलिटिकल जो 3 पार्टी है वो मिलकर भेजा है, एकमत से भेजा है. उसमें क्या है, जनता खुश है. उर्मिला मातोंडकरांना शिवसेनेने पाठवलं आहे किया गया है, उसको लेकर के क्या है? उर्मिला मातोंडकर का नाम तो शिवसेना की सूची में है और उर्मिला मातोंडकर जैसी तेज तर्रार बोलने वाली, देश और महाराष्ट्र के प्रश्नों के बारे में जानकारी रखने वाली अभिनेत्री अगर सदन में जाएगी उससे महाराष्ट्र को फायदा ही होगा. सो निष्पक्षपणे निर्णय अपेक्षित आहे का या सगळ्या संदर्भात? राजकीय हेतून कुठलाही निर्णय घेऊ नये असं मला असं वाटतं की राज्यपाल हे कोणताही राजकीय बखेडा या निमित्तानं निर्माण करणार नाहीत. राज्यपाल सुज्ञ आहेत. राज्यपालांवर आमचं प्रेम आहे आणि राज्यपालांचं आमच्यावर प्रेम आहे. हे किती प्रेम आहे हे देशाला माहिती आहे आणि या प्रेमातूनच यापुढे सगळा कारभार सुरळीत होईल. आपको सहयोग करेंगे राज्यपाल? हम राज्यपाल का बहुत आदर करते हैं. राज्यपाल एक सुलझे हुए नेता है और राज्यपाल संविधान के गार्डियन भी है, रखवालदार है हमारे राज्य के. तो राज्यपाल महोदय से हम ऐसी उम्मीद कभी नहीं करेंगे क्योंकि घटना विरोधी काम करें, कभी नहीं करेंगे. राज्यपाल महोदय से हमारी विनती रहेंगी कि हम हमेशा आपका निर्णय का सम्मान करेंगे. ठीक, थँक्यू सो मच. थँक्यू. तर हे होते संजय राऊत. त्यांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर खरं तर भाष्य केलेलं आहे. सगळ्यात पहिला मुद्दा तो म्हणजे काश्मीर हा पूर्णपणे भारताचाच आहे असं देखील त्यांनी ठणकावून सांगितलं. तर बिहार निवडणुकीबद्दल देखील त्यांनी भाष्य केलेलं आहे. तेजस्वी यादव यांच्याकडूनच आशा आहेत कारण नितीश कुमार यांचा डाव पूर्णपणे संपलेला आहे असं संजय राऊत म्हणतायत. तर अमेरिकेतील जी निवडणूक सुरू आहे त्यावर देखील त्यांनी भाष्य केलंय की हरल्यानंतर पण जे खुर्ची सोडत नाही ते जगासाठी धोकादायक आहेत असं म्हणत त्यांनी ट्रम्प यांना देखील टोला लगावलेला आहे. तर ज्यावेळी पत्रकारांनी उर्मिला मातोंडकर यांच्यावर त्यांना प्रश्न विचारला त्यावर त्यांनी हेच उत्तर दिले की उर्मिला मातोंडकर या स्पष्टवक्ता आहेत आणि जर त्या निवडून गेल्या तर हे फायद्याचंच होईल.